हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब हम लोग करेंगे वीडियो एग्जाम का जीके का सेट नंबर 1। जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा किंगडम पे जुड़ जाएंगे। वहाँ पे सारे लेक्चर की पीडीएफ और अन्य पीडीएफ शेयर की जाती हैं, तो आपके लिए वहाँ पे काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल। बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये आपका जीके का टेस्ट नंबर 1 रहेगा और हिंदी के टेस्ट और जीके के टेस्ट ये आपके बारी बारी से चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। तो पहला इसमें क्वेश्चन है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट पोपा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस हैं यूएसए, म्यांमार, इक्वाडोर, आइसलैंड। तो आंसर हो जाएगा इसका म्यांमार। बी पार्ट इसमें राइट होगा। आगे देखेंगे, कांटो मैदान ये किस देश में स्थित है? ऑप्शंस हैं चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, रूस। तो आंसर होगा आपका जापान। और जापान में कहाँ पे है? होन्शु द्वीप के पूर्वी भाग में। होन्शु द्वीप के पूर्वी भाग में कांटो के मैदान पाए जाते हैं। आगे इसमें देखते हैं, मरुस्थल मोजावे किस देश में स्थित है पूछा गया है? यूएसए, चीन, ईरान, सऊदी अरब। तो मोजावे जो है ये आपका यूएसए में है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है? जोंडा अर्जेंटीना, ह्यूब सूडान, खाजरी अजरबैजान या फिर कोसावा चीन। तो सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो ये विकल्प डी होगा यहाँ पे, कोसावा चीन। कोसोवा का संबंध आपका चीन में नहीं, सर्बिया के क्षेत्रों में ये आपकी स्थानीय पवन है, ये चलती है। बाकी ये तीनों मैच हैं, ये ध्यान रखेंगे। जोंडा अर्जेंटीना, खाजरी अजरबैजान, हबोब सूडान ये मैच है। कोसावा ये आपकी सर्बिया क्षेत्र में चलने वाली स्थानीय पवन है। डी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, आइनू जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका, अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, अमेरिका, जापान, केन्या। तो ये आपका हो जाएगा, आइनू जनजाति आपकी जापान में पाई जाती है। सी पार्ट इसमें राइट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए हैं, नील नदी श्वेत नील और ब्लू नील के मिलने से बनती है, और श्वेत नील का उद्गम विक्टोरिया झील से, जबकि ब्लू नील का उद्गम इथोपिया के पठार से होता है। ये दोनों आपके सही हो जाएंगे। आगे है, ब्लू नील उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम के समीप श्वेत नील से मिलने के बाद नील नदी कहलाती है। ये तीनों सही हैं आपके, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे इसमें देखेंगे, विषुवत रेखा निम्न में से किन देशों से होकर के गुजरती है? युगांडा, गैबन, जायरे, किरिबाती या इक्वाडोर। तो ये बताना है आपको। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका, ये पांचों से होकर के गुजरती है। तो डी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, विषुवत रेखा आपकी युगांडा, गैबन, जायरे, किरिबाती, इक्वाडोर इन सब से होकर के गुजरती है। 8वां नंबर है, डांस सोसाइटी की स्थापना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा किस पृष्ठभूमि में की गई है? मुस्लिम लीग द्वारा दी गई सीधी कार्रवाई का आह्वान, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट, बंगाल के विभाजन की घोषणा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी। तो इसमें बी वाला पार्ट होगा, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट। बी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। बांसखेड़ा अभिलेख पे हस्ताक्षर अंकित हैं कृष्णदेव राय, अमोघ वर्ष, मिहिर भोज या फिर हर्ष। तो ये आपका बांसखेड़ा अभिलेख ये हर्षवर्धन से संबंधित है। 628 से 629 एडी के बीच में 22वें शासन वर्ष के दौरान वर्धमान कोटी नामक स्थान से जारी किया गया था। तो ये हर्ष से संबंधित है। डी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। 1881 के फैक्ट्री अधिनियम में कारखानों में किस आयु के कम के बच्चों को नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है? ये आपका होगा 9 वर्ष। 9 वर्ष से कम के बच्चों पर यह प्रतिबंध लगाता है। सी पार्ट इसमें राइट होगा। आगे इसमें है, यात्री बारबोसा किस शासन के काल में आया था? तो ये बारबोसा आपका कृष्णदेव के राय के समय आया था। ए पार्ट इसमें राइट होगा। देवराय प्रथम के दौरान निकोली कोट्टी भी आया था। शाहजहाँ के समय आपका मनुची आया था।
और नूनिज अच्युत राय के समय आया था। बारबोसा ये कृष्णदेव राय के प्रथम में आया है। तो यहाँ पे ए पार्ट आपका राइट होगा। बारबोसा शासक कृष्णदेव राय के समय यात्री आया था। ठीक है, तो ये सारे मैंने बता दिए कौन कब आया। धरकरी संप्रदाय के प्रमुख संत माने जाते हैं तुकाराम, रामदास, नामदेव या शंकरदेव। तो ये होंगे रामदास। बी पार्ट इसमें राइट होगा। 13 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने 1562 में युद्ध बंदियों को दास बनाए जाने पर रोक लगाई। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की और 1564 पर जजिया में रोक लगा दी। जजिया कर पर रोक लगाई गई, तो आपको बताना है। तो इसमें क्या होगा आपका, तीनों सही हो जाएंगे। ये इनके सही संधियाँ हुए हैं, ये ध्यान रखेंगे। डी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। 14 नंबर में है, निम्न घटनाओं को सही कालानुक्रम में लगाना है। सिपाही विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील विद्रोह, दक्कन दंगे। तो इसमें आपको मैचिंग लगानी है। देखो, संथाल विद्रोह जो है आपका, ये हुआ था संथाल विद्रोह 1855 से 56 में। सिपाही विद्रोह आपका 1857। नील विद्रोह 1860 और दक्कन के दंगे ये आपके हुए थे 1874-75। ठीक है, तो डी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। यही सेम मैच है। आगे देखेंगे इसमें 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाता था। तो ये आपका होगा टेक्नीशियम। डी पार्ट इसमें राइट होगा, टेक्नीशियम। इसका परमाणु क्रमांक होता है 43 और ये कृत्रिम रूप से प्रथम तत्व 1937 में तैयार किया गया। तो इसका परमाणु भार है 43। आगे देखेंगे इसमें 16 नंबर में है, सुमेलित नहीं है पूछा गया है। पायरीन अग्निशामक, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा, फ्रेयांस प्रशीतक, फ्लोरीन युक्त बहुलक। तो इसमें बताना है गलत क्या होगा। तो डी पार्ट इसमें गलत होगा। जो फ्लोरीन होता है ये कार्बन का अपर रूप होता है, ना कि फ्लोरीन का बहुलक। ठीक है, तो ये गलत है, बाकी तीनों ये सही हो जाएंगे। 17 नंबर में है, नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है। पोस्ता, पॉपी से, तुलसी से, गंध सफ़ेदा यानी यूकेलिप्टस से, इफिडेरा से। तो ये होगा आपका पोस्ता पॉपी से। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 18 नंबर में जाएंगे, B3 की कमी से होता है विटामिन B3, इससे पेलेग्रा रोग हो जाता है। सी पार्ट इसमें राइट होगा। और B3 से पेलाग्रा होता है। B7 से आपका बालों का झड़ना चर्म रोग, और B12 से तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ, और प्रजनन क्षमता में कमी ये आपका विटामिन ई से होता है। ये भी ध्यान रखेंगे। 19 नंबर देखेंगे, इंसुलिन प्राप्त होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। अदरक के प्रकंद से, डहेलिया की जड़ों से, बालसम पुष्प से या आलू के कंद से। तो आपने पढ़ा होगा इंसुलिन डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होती है। सबसे छोटा जीव आपको बताना है जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है। तो ये आपका होगा माइकोप्लाज्मा। काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे छोटा जीव है जो अपने आप विकास करता है, वो है माइकोप्लाज्मा। चक्र की अवधारणा संबंधित है, तो ये दिया था आपका नक्शे से। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा। आगे इसमें देखेंगे, भारत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा हासिल कर ली है लेकिन घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की है। इसका क्या तात्पर्य है ये बताना है आपको, तो इसको थोड़ा छोटा करेंगे। इसमें देखो दिए हैं ऑप्शंस आपके, भारत के पास पर्याप्त खाद्य भंडार है लेकिन सभी घरों में पहुंच से बाहर है, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या बढ़ रही है, और खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई लेकिन प्रति व्यक्ति उपलब्धता घट गई है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहला वाला इसमें राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें 23 नंबर देखेंगे, सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था।
8वीं, 9वीं, 10वीं या फिर 7वीं। तो ये था आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य, सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास। 24 नंबर में है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है विश्व बैंक, IMF, WEF, यूनिटैड। तो यहाँ पे बताना है आपको, काफ़ी इजी है। WEF ये जारी करता है आपका विश्व आर्थिक मंच। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट जारी करता है। आगे देखेंगे 25 नंबर में वर्ष 17-18 में भारत के शीर्ष 5 आयातक स्थल हैं। तो ये पुराना क्वेश्चन है, तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी ऐसा पूछा भी नहीं जाएगा, इतना पुराना डाटा। फिर भी क्वेश्चन में है तो देख लेते हैं। ये आपका होगा चीन, फिर USA, सऊदी अरब। ठीक है, तो यहाँ पे बी पार्ट आपका राइट होगा, चीन, USA, सऊदी अरब, और इसके आगे कंट्री आएंगे आपके UAE और स्विट्ज़रलैंड। बी पार्ट राइट हो जाएगा। अफीम वन्यजीव अभयारण्य, फाफीम, यहाँ पे अफीम नहीं, फाकीम वन्यजीव अभयारण्य, ये है असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर। तो ये नागालैंड में है फाकीम, बी पार्ट राइट होगा। लाल पांडा परियोजना ये कब शुरू की गई थी? 1995 में, 97 में, 96 में, 94 में। आंसर हो जाएगा आपका 1996 में लाल पांडा परियोजना। और ये कब शुरू की गई थी? 1996 में, ध्यान रखेंगे। आगे इसमें बढ़ते हैं। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका है चेन्नई में, बी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। और इसका जो मुख्यालय है, पहले ये चेन्नई में स्थित था, अब इसका मुख्यालय हरियाणा के सीकरी के बल्लभगढ़ में आ गया है। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखेंगे। आगे इसमें देखेंगे 29, किस राज्य ने ग्रीन बचाओ स्वच्छ रहो नाम से एक जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, सी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे इसमें, हाल ही में सुमात्रान, अमूर, साइबेरियन, मलयान, अमाय, इंडो चाइनीज, दक्षिणी चीन खबरों में देखे गए किसकी प्रजातियां हैं ये? तो ये प्रजातियां हैं आपकी बाघ की उप प्रजातियाँ। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे देखेंगे 31 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपका असत्य कौन सा है? पहले इसमें सारे पढ़ेंगे। राज्य पक्षी सारस इस समय संकटग्रस्त श्रेणी में है, संपूर्ण विश्व का 40% उत्तर प्रदेश में ही सारस मिलते हैं, ये सही है। एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोकोसेट मुगल सराय में है, ये भी सही है। और उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1859 में इलाहाबाद से कानपुर के बीच चलाई गई, ये सही है। वाराणसी में नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज स्थित है, ये आपका गलत हो जाएगा और यही पूछा गया था। ठीक है, तो सी पार्ट यहाँ पे गलत होगा। ये आगरा में है, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज ये आगरा में है, ना कि वाराणसी। सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 32 में है, राम लीला किसका सुप्रसिद्ध चित्र है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भगवती चरण, अब्दुल समद, ललित मोहन सेन, कोई नहीं। ये होगा भवानी चरण, भगवती चरण नहीं, भगवानी चरण। ए पार्ट्स में राइट होगा। आगे है इसमें 33 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथनों पर विचार कीजिए। महोबा जिले के करहल कला में 10 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। सिंचाई के लिए सर्वप्रथम वर्ष 1830 में पूर्वी यमुना नहर का निर्माण हुआ था। वर्ष 1930 में सर्वप्रथम सोनभद्र से नलकूप का निर्माण शुरू हुआ। और चौथा है, प्रदेश का पहला मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट बाराबंकी के संडौली गांव में स्थापित किया गया है। आपको इसमें बताना है कौन से कथन सही है। तो इसमें पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि ये आपका सोनभद्र में नहीं, मेरठ में स्थापना की गई थी, यही गलत है। फिर है 34 नंबर में, वन महोत्सव कब प्रारंभ हुआ और इसका नारा क्या था, ये पूछा गया है। वन महोत्सव आपका शुरू किया गया था 1952 में और इसका नारा था, वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी और रोटी ही जीवन है। डी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। 35 देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी नेपाल के रुकम कोट नामक स्थान से निकलती? बेतवा, राप्ती, केन, टोंस। तो ये नदी है आपकी राप्ती, बी पार्ट राइट होगा। और उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त प्रशासन की शुरुआत कब की गई थी? तो ये होगा आपका
1916 में। बी पार्ट राइट होगा। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन इसमें बताना है। कोट क्षेत्रफल में ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, सही है। देश की जनसंख्या में इसका 16.5% योगदान है, ये भी आपका पूछा गया है सही कौन सा है। ठीक है, तो क्षेत्रफल में ये भारत का चौथा बड़ा राज्य है। ठीक है, फिर उसके बाद में देश की जनसंख्या में इसका 16.5% योगदान है और इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय से अधिक है, गलत है ये। और इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय, तो ये भी आपका ये सही है। तो दूसरा, और यहाँ पे क्षेत्रफल के लिए चौथा बड़ा राज्य है, तो ये 4 सही है, 1 2 4। यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे 1 2 और 4 सही होना चाहिए। ठीक है, आगे है 38 नंबर में, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शीत ऋतु में राज्य में सबसे कम वर्षा देवरिया और फैजाबाद जिलों में होती है। राज्य में शीत ऋतु में तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर कम रहता है, तो ये बताना है आपको। तो ये दोनों गलत दिए हुए हैं आपके। ठीक है, ये दोनों ही गलत है, डी पार्ट राइट होगा। धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक संसाधन, बी पार्ट राइट होगा। 40 नंबर में देखेंगे पार्थिवी तंत्र में कम पोषण प्राप्त स्तर है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या फिर अपघटक। तो ये होगा आपका सर्वाहारी, सी पार्ट्स में राइट हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है, एक निर्माता, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक द्वितीयक दोनों। तो यहाँ पे ये दोनों होगा, प्राकृतिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता, डी पार्ट राइट होगा। 42 में है पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता, इसका नारा दिया था, ये कब का नारा है, ये किस में आया था? चिपको आंदोलन, इफ्को आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता ये आंदोलन का नारा है, ये नारा था आपका चिपको आंदोलन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, ये अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे। मैंग्रोव विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, यही वाला सही होगा, बी पार्ट। मैंग्रोव विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। 44 नंबर में केंद्रीय वृत्त के सिद्धांत पर नगर कहाँ पाए जाते हैं, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका। तो आंसर होगा आपका अमेरिका, बी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। कच्ची बस्तियों को कैंसर किसने कहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्क्स एंड वर्गेस, डेविड हंटर, होमर हाइट, जी टेलर। तो आंसर होगा डेविड हंटर, बी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। 46 नंबर में है राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, ये किसने कहा था? ये कहा था के.एम. नाम्बियार ने, सी पार्ट राइट होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार हटा लिया गया है? तो ये आपका होगा 44वें। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। और 48 नंबर में है भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुमोदन कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए? तो 50, डी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था, ये बताना है आपको। तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, बी पार्ट इसमें राइट होगा। और आखिरी है आज का क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से 342 तक किससे संबंधित है? कोर्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कोर्ट वाला नहीं है, ऐसे ही है वो। तो ये अखिल भारतीय सेवाओं से, निर्वाचन आयोग से, ग्राम पंचायतों से या फिर लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण एवं प्रतिनिधित्व से। तो यहाँ पे डी पार्ट राइट होगा। ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण तथा प्रतिनिधित्व से। तो दोस्तों ये थे आपके 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस
ये आपके वीडियो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी आप समीक्षा अधिकारी की भी तैयारी करते हैं तो ये दोनों के लिए कंबाइन वीडियो हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।